मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 11 है वो शुरू करने वाले हैं, जो कि है कीपिंग टाइम विद द स्काइज। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और इस चैप्टर को जो है हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके पहले का जो हमारा चैप्टर 10 था वो मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमको इस लेक्चर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और थोड़े बहुत जो है स्काई से रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर जो मून है वो स्काई में अलग अलग दिनों पे अलग अलग जैसा क्यों दिखता है। कभी आपको फुल मून दिखेगा, कभी मून दिखेगा ही नहीं, कभी जो है बिल्कुल ऐसा शार्प सा दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, फेजेस ऑफ द मून। अलग अलग मून के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कौन से फेज में मून को हम जो है स्काई में कहाँ पर लोकेट करेंगे। और उसके बाद जो है जो भी इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन है वो हम जानेंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें जो है हो क्यों रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि आखिर कैलेंडर्स जो है वो कब आए, कैलेंडर्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, कैलेंडर्स कैसे बने, कितने तरीके के कैलेंडर्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, वो सब हम जानेंगे। पहला जो है हम लूनार कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सोलर कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लूनी सोलर कैलेंडर के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। उसके बाद इंडियन नेशनल कैलेंडर्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं क्या वो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं ओवर द टाइम स्काई में क्या उससे रिलेटेड होते हैं। हमारे जो फेस्टिवल जिन डेट्स पे पड़ते हैं क्या वो रिलेट करते हैं आपस में कुछ। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर हम जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च करते हैं स्काई में, क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमको सैटेलाइट्स की। ये सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ही लेक्चर में ये पूरा जो भी कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर में उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चंस के साथ हम अपना चैप्टर जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द मून ड्यूरिंग द डे। क्या आपने कभी दिन के टाइम पे मून देखा है। Why do you think it is sometimes visible when the sun is up? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कभी कभी अभी जब आसमान में हमको जो है सन दिख ही रहा है, पूरा ब्राइट डे है, तभी हमको मून क्यों दिखता है। क्या आपने कभी देखा है। ऐसा होता है बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। क्यों होता है वो हम जो है इस चैप्टर में जानेंगे। इमेजिन यू लिव्ड ऑन अ मून इंस्टेड ऑफ अर्थ। इमेजिन करिए कि आप जो है मून पर रह रहे हैं अर्थ की जगह पर। तो what would you mean by a day, a month और a year। तो अगर आप मान लीजिए मून पर हैं तो वहाँ पे एक दिन कितना लंबा होगा, एक मंथ कितना लंबा होगा और एक ईयर जो है वो कितना लंबा होगा। ये सब जो है हम कैसे पता लगाएंगे, ये जो चीज़ें हैं वो कैसे बनती हैं, कैसे डिसाइड होती हैं, ये सब जो है हम इसी चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद what would happen if earth had 2 moons instead of 1। क्या होगा जब अर्थ के पास 2 मून हो एक की जगह। अभी हमारे पास जो है एक ही मून है, अगर 2 मून होते तो फिर क्या होता। How would that change the night sky। तो जो रात में हमारी जो स्काई है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि मून कभी एक जगह है कभी दूसरी जगह है, उसमें क्या चेंज आता। ये सारी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। If we didn't have clocks or calendars, how else would we measure time। अगर जैसे हमारे पास अभी क्या है, घड़ी देख ली हमने, फ़ोन देख लिया, कैलेंडर्स हैं, तो डेट और टाइम पता लगाने के लिए हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए ये सब नहीं होते तो हम कैसे टाइम का पता लगाते। क्या कोई और तरीका है टाइम का पता लगाने का। बिल्कुल तरीके होते हैं, वहीं से जो है ये सारी चीज़ें जो हैं आई हैं कहाँ पर, एग्जिस्टेंस में, ठीक है। और अगर
आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो आप जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इट वॉज मकर संक्रांति एंड मीरा वॉज इन अहमदाबाद फॉर द पतंग महोत्सव द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो मकर संक्रांति थी और मकर संक्रांति के दिन जो है मीरा कहाँ पर थी, पतंग महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए वो अहमदाबाद में प्रेजेंट थी, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। तो जब उसने देखा ऊपर, शी लुक्ड अप एट द स्काई फिल्ड विद कलरफुल स्काईज, उसने नोटिस किया कि मून जो है वो दिन में भी दिख रहा है। अब उसने जब ऊपर देखा स्काई में तो उसको बहुत सारे कलरफुल सुंदर से जो है काइट्स दिखे। साथ ही साथ उसने देखा कि आसमान में जो है दिन के टाइम ये मून भी जो है वो हमको दिख रहा है। She was surprised, वो तो बिल्कुल सरप्राइज हो गई। She had always thought the moon appeared only at night, उसने हमेशा सोचा था कि मून जो है वो सिर्फ जो है रात को ही हमको दिखता है। Also the moon did not appear like a full circle, और जो मून था वो भी बिल्कुल फुल सर्कल जैसा नहीं था। बट दैट डिडंट सरप्राइज हर एज मच, लेकिन वो देखकर वो इतना सरप्राइज नहीं हुई क्योंकि ये तो हम रात को भी देखते हैं कि कभी जो है मून पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी बिल्कुल जो है शार्प सा दिखता है। तो ये तो हम देखने के जो है हमको जो है आदत है ये देखने के, लेकिन दिन में मून देखना ये उसके लिए जो है थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। She knew its shape changed every night, उसको पता था शेप जो होता है मून का वो हर रोज जो है चेंज होता रहता है। Still it got her thinking, लेकिन फिर भी ये चीज़ जो है उसके दिमाग में जो है अब क्वेश्चन करने लगी, उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो जगने लगी। She remembered learning that the moon is spherical and shines by reflecting sunlight, उसको याद आया कि जो मून है वो कैसा होता है, उसने पढ़ा था मून जो है पूरा स्फेरिकल होता है, वो जो है एक बॉल जैसा होता है और उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। मून जो है जो सनलाइट आती है उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो हमको चमकता हुआ दिखता है, ठीक है। तो मून जो है वो क्या करता है, कैसे शाइन करता है, वो शाइन करता है जब उस पर सनलाइट पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके मून हमको शाइन करता हुआ दिखता है। Then why isn't the whole moon visible every night? तो अगर जो है मून के ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो पूरा मून हमको हर रोज क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि सनलाइट तो हर रोज पड़ती होगी मून पे। फॉर अ मोमेंट शी वंडर्ड इफ इट वॉज ड्यू टू लूनार इक्लिप्स, उसको लगा जो है एक मोमेंट के लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंद्र ग्रहण की वजह से हमको मून हर रोज नहीं दिखता है। लेकिन फिर याद आया कि जो एक्लिप्सेस होते हैं वो हर रोज थोड़ी ना होते हैं, एक्लिप्सेस तो रेयर होते हैं और वो पूरी रात के लिए और हर रोज के लिए नहीं होते, वो एक थोड़े जो है टाइम के लिए होते हैं, कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो what causes the moon changing shape, तो आखिर मून जो है वो शेप क्यों चेंज कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के साथ ये लेक्चर जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसका जो आंसर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे जब हम समझेंगे मून के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आप अपनी क्यूरियोसिटी बचा कर रखिएगा। और अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोज़ देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।